बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। साहिवाल के पाकिस्तानियों, 16 साल की उम्र में पहली दफा एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इस ग्राउंड पे मैं खेला था। आज मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैं खास तौर पे साहिवाल में ख्वातीन को खुशामदीद और शुक्रिया अदा करता हूं उनका। और पीछे जो मेरे नौजवान हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बहनों का ध्यान रखना है। मेरे नौजवानों, साहिवाल के नौजवानों, आपको और यहां ख्वातीन को देख के मैं फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कौम को जगा दिया। ये अल्लाह की खास नेमत है पाकिस्तान पे कि उसने कौम को शऊर दिया। आज मैं अपने सामने एक जागी हुई कौम को देख रहा हूं। एक कौम जो समझ गई है, जो समझ बैठी है कि जो लोग 25 साल से बारियां ले रहे हैं, 6-6 दफा सूबे में, 3-3 दफा जिनके पास वजारत उज़्मा रही, लोग उनको समझ बैठे। तो मैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं। और अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक आज सवाल करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान के सारे इंसाफ के निजाम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की अदलिया से सवाल पूछता हूं। मैं पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूं। मैं पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से सवाल पूछता हूं, कॉलमिस्ट से पूछता हूं, सहाफियों से पूछता हूं। मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर एक हुकूमत धांधली करके इक़्तिदार में आ जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दो कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसाफ का निजाम है जो उस हुकूमत के खिलाफ हमें इंसाफ दे सकता है? मुझे बताएं, क्या हमें अदालतें उस हुकूमत जो धांधली करके आ जाए, क्या हमें वो इंसाफ देगी? क्या इलेक्शन कमीशन हमें इंसाफ देगी? क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिन्होंने 4 महीने में इंसाफ देना था, 17 महीने में नहीं दिया, क्या उनसे इंसाफ की कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं? मैं उन कॉलमिस्ट से पूछता हूं कि हम जब पब्लिक में निकले हैं इंसाफ लेने के लिए, क्योंकि कोई पाकिस्तान का इंसाफ का इदारा हमें इंसाफ नहीं दे रहा, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या आपको हमारे लिए लिखना नहीं चाहिए? क्या आपको हमारा मजाक उड़ाना चाहिए? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या शर्म नहीं आती
कि एक हुकूमत इस मुल्क में अगर धांधली करके आ जाए और अगर 2.5 साल के बाद यह पता चले कि यह हुकूमत धांधली करके आई है, तो आप मुझे बताएं कि जो हुकूमत के फैसले 2.5 साल हो चुके होंगे, अवाम के ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ा रही है, करप्शन कर रही है, कमीशन ले रही है, किकबैक्स ले रही है। साहिवाल में ये जो कोयले का पावर प्लांट लगाने लगी है, जो यहां साहिवाल के लोगों को आलूदगी, पोल्यूशन, जो इनके पानी के अंदर ये गंदबला मिलेगा, मैं इनसे पूछता हूं कि कौन इसका जिम्मेदार होगा? मगरिब में, मेरे पाकिस्तानी सुनो, मगरिब में अगर एक हुकूमत धांधली करके आ जाए, एक महीना भी नहीं वो गुजार सकती, उस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, उस हुकूमत को उठा के बाहर फेंके, लोगों को सजाएं दी जाएं ताकि आगे से लोग डरें धांधली करते हुए। ये हमारे मुल्क में सिर्फ ये जुल्म का निजाम है। हुकूमत आ जाए, सारे इंसाफ के दरवाजे बंद, हमारे पास सिर्फ एक दरवाजा रह जाए, हम अवाम के पास जाएं। और जब हम अवाम के पास जाएं तो हुकूमत सहाफियों को खरीदे, कॉलम निगारों को पैसे दे, मीडिया हाउसेस को खरीदे, शकील और रहमान की कीमत लगाए, जियो और जंग को साथ मिलाए, पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है। आपको पता है पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आपके हकूक को कोई नहीं तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये आपको भेड़ बकरियां समझेंगे और समझ रहे हैं। मुझे कहते जी अवाम निकले तो क्या फायदा होगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि अवाम की कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि यहां पैसा चलता है, अदालतों के अंदर पैसा चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन में पैसा चलता है, सहाफियों को पैसा खिलाते हैं। अवाम का कोई मकसद ही नहीं है। अवाम बेशक खड़ी हो और अवाम बेशक कहे कि धांधली हुई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हुकूमत जो भी आपके ऊपर कर्जे चढ़ा रही है, आप जानते हैं पाकिस्तानियों के पिछले 6 साल में 35,000 रुपया एक पाकिस्तानी पे, हर पाकिस्तानी पे कर्जा था। आज आप पे 90,000 रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। ये जो कर्जे चढ़ा रहे हैं, अगर 2.5 साल के बाद पता चले, 4 साल के बाद पता चले कि ये एक धांधली करके इलेक्शन जीत के आए हैं, कौन इसका जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा पाकिस्तानियों? क्या अदलिया होगी? क्या इलेक्शन कमीशन होगी? कौन होगा? पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम जिम्मेदार होगा। और जिस मुल्क में कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, पाकिस्तानियों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। तो चोरी,
मेरे पाकिस्तानी, पहले तो बाद में पहले तो एक हुकूमत धांधली करके आए। तो मैं आज आपको कहता हूं कि अगर मैं ये पब्लिक में ना जाऊं, सड़कों पे ना निकलूं, मैं आपको लिख के देता हूं कि यहां का इंसाफ का निजाम एक धांधली शुदा हुकूमत के खिलाफ इंसाफ नहीं दे सकती, हमें नहीं मिल सकता अगर हम ये नहीं निकलेंगे। और इसलिए मैंने 30 को सबको इस्लामाबाद बुलाया, अपने पाकिस्तानियों को इसलिए बुलाया, मेरे लिए नहीं। पाकिस्तानियों, अल्लाह ने आपके सामने एक ऐसा इंसान आप देख रहे हैं जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया। मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम आज नहीं खड़े होंगे, मेरे पाकिस्तानियों, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। मुझे यह बताएं, एक आम गरीब आदमी पाकिस्तान में, वो 11 करोड़ पाकिस्तानी जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो गुर्बत की लकीर से नीचे, मैं आपसे पूछता हूं कि इन लोगों के पास सवाए अपनी वोट के है क्या? क्या है इनके पास? ना इनको तालीम मिलती है, ना इनको रोजगार मिलता है, ना अस्पतालों में इलाज होता है, ना साफ पीने का पानी मिलता है, कचहरियों में धक्के खाते फिरते, थानों में जुल्म होता है। ये लोगों के पास सिर्फ एक चीज है, अपनी वोट। और अगर ये अपने वोट का इस्तेमाल ही ना कर सके, वोट किसी को दें, इख्तिदार में कोई आ जाए, तो इन लोगों के पास क्या रह गया? वो क्यों जो हुकूमत आए आपकी वोट के बगैर, वो क्यों आपकी खिदमत करेगी? क्यों आपके लिए स्कूल बनाएगी? क्यों आपके नौजवानों, आपके रोजगार की क्यों फिक्र करेगी? ये जो किसान है पाकिस्तान के, जो छोटा किसान है, जो ट्यूबवेल चला रहा है, जो बिजली के बिल है, वो बेचारा किसान, जो खाद की महंगाई है, जो कीड़े मारने वाली दवाएं पहले तो है ही 2 नंबर, और अगर हैं भी ठीक तो महंगी है, जीएसटी लग रहा है। तो वो जो किसान है, जो आज पिसा हुआ है, अगर उसको वोट का हक ही ना मिले, तो वो कैसे एक हुकूमत जो जुल्म करती है उसको कैसे निकालेगा? तो पाकिस्तानियों, सब वोट सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत आके धांधली करके गलत फैसले करे, पैसा बनाए, करप्शन करे। अवाम भी क्या करे? अगर अवाम एक हुकूमत को अपनी वोट से निकाल ही नहीं सकती और उस हुकूमत को ला ही नहीं सकती जिसने अवाम के लिए फैसले करने हैं, तो अवाम में और जानवरों में क्या फर्क रह गया? हिंदुस्तान में कांग्रेस ने नहीं मदद की, अवाम की नहीं खिदमत की। हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी वोट से कांग्रेस को निकाल के दूसरी पार्टी बीजेपी को लेके आए, और अब नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के खिलाफ मुझे तो है गुस्सा, जो बढ़ के मार रहा है, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए जो फैसले कर रहा है, वो सिर्फ फैसले कर रहा है अपनी आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए फैसले इसलिए कर रहा है कि उसे पता है कि वो उनकी वोट से आया, और अगर उसने ना उनके लिए खिदमत की, उसे पता है कि वो लोग अपनी वोट से उसको बाहर निकाल देंगे। मोदी को पता है कि अगर किसानों की वो मदद नहीं करेगा, उनको सस्ती खादें नहीं देगा, उनको ट्यूबवेल में, वह हिंदुस्तान में 80% बिल ट्यूबवेल का हुकूमत देती है, खाद 100 रुपए की है, 70 से 80% हुकूमत देती है खाद की कीमत। तो वो मोदी भी ये समझेगा कि अगर मैंने अपने लोगों की खिदमत ना की तो वो मुझे निकाल देंगे बाहर। इसलिए वोट की अहमियत है, और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, 30 तारीख को आपने इस्लामाबाद मेरे लिए नहीं आना, अपनी वोट की
अहमियत बढ़ाने के लिए एक धांधली शुदा इलेक्शन, उसको बेनकाब करने के लिए आपने आना मेरे साथ। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने मेरे साथ 30 तारीख को निकलना है इस्लामाबाद। और तीसरी चीज, मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ, मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, पूछती हुई बस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आना। लड़ो मुझे आना, लड़ो मुझे, मेरे दिल में देखो। और तीसरी चीज, पाकिस्तानियों, मौलाना रूमी ने एक दफा कहा कि कौम तब मरती है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर देती है। एक कौम जब हक और सच पे नहीं खड़ी होती, कौम मर जाती है। पहले इखलाकी तौर पे कौम मरती है और फिर माशी तौर पे मरती है। पहले मॉरल कोलैप्स होता है और फिर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। तो मैं सबसे पूछता हूं कि क्या हम पाकिस्तानी कौम, हम ये क्यों मुजरिमों को, हम ये क्यों जो धांधली करके इलेक्शन आते हैं, करप्ट लोगों को, हम क्यों इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते? हम क्यों इनको सहते हैं? हम क्यों चुप करके? हमें पता है कि एक करप्ट आदमी है, हमें पता है कि हमारे जिले में एक आदमी इलेक्शन को धांधली करके आया है। पाकिस्तानियों, हम क्यों नहीं बोलते उसके खिलाफ? हम क्यों नहीं जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? अल्लाह ने हमारे ऊपर जिहाद क्यों फर्ज किया है? क्योंकि जिहाद का मतलब आप जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, उसको बर्दाश्त ना करें, उसके सामने खड़े हों, हक और सच के लिए खड़े हों। क्योंकि जब एक कौम जुल्म के सामने खड़ी होती है, वो अपने से जुल्म कम कर देती है। उस कौम पे जुल्म नहीं होते, वो कौम जिंदा हो जाती है। जब वो जुल्म के सामने सर झुकाती है, इस तरह के करप्ट लोगों को बर्दाश्त करती है, वो अपना मुस्तकबिल तबाह करती है, वो गुलाम बन जाती है, वो इन जालिमों की गुलामी करती है। और ये लोग ये अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आपको गुलाम बनाने के लिए। ये जाएंगे, इनके बच्चे तैयार बैठे आपके ऊपर बादशाहत करने के लिए। इसलिए पाकिस्तानियों, इसलिए आपने अब मेरे से वादा करें, खामोशी मेरे से वादा करें, पाकिस्तानियों मेरे से वादा करो कि आज के बाद आपने जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करना। वादा करो, हाथ खड़े करो। की मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है इमरान की। ये मेरे इस तरफ नौजवानों, मैं यहां हमारी ख्वातीन है, आपने इनका ध्यान रखना है। मैं आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं इनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, अब मैं अभी उतरा
साहिवाल आया तो मेरे से किसी ने पूछा कि मियां नवाज शरीफ आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। मैंने उससे सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ एक इश्तिहारी से बात करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं तो किसी इश्तिहारी से ना बात करूं, ना किसी क्रब से बात करूं, ना किसी मुजरिम से बात करूं, ना किसी उस सियासतदान से बात करूं जो धांधली करके इलेक्शन जीत के आया। मैं तो ना उससे बात करूं। तो मियां साहब एक तरफ मेरे वारंट निकाल दिए, मुझे इश्तिहारी बना दिया, और दूसरी तरफ आप मेरे से बात करना चाहते हैं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप क्या समझते हैं कि ये वारंट से डर के तो इमरान खान आ जाएगा बात करने के लिए? आप क्या बताएं कि इमरान खान चला जाएगा? आप तो खैर कई तो बहुत नौजवान हैं, लेकिन क्रिकेट के दिनों से मुझे जानते हैं लोग। आपका क्या ख्याल है कि अगर इमरान खान के वारंट निकले तो हम कहें अच्छा मियां साहब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, क्या आप मुझे जानते हैं इतना कि मैं बात करूंगा? मियां साहब आपसे मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी टीम आपकी टीम से बात करने के लिए तैयार है। 5 पॉइंट के ऊपर फैसला हो गया था, 1 पे फैसला रह गया था, और हम कहते हैं चले मियां साहब अब बड़े ढीठ है, ना इस्तीफा दें, लेकिन तब तक हमारा धरना भी जारी रहेगा। जब तक तफ्तीश होगी हम धरना भी करेंगे, हम इस्तीफा भी ना दें, लेकिन हमने इंसाफ लिए बगैर अपना धरना खत्म नहीं करना। हम इस्लामाबाद से नहीं जाने लगे, और ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि जी ये दहशतगर्द है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं पाकिस्तानियों, क्या मुझे ये बताएं कि इमरान खान दहशतगर्द है? आप मुझे ये बताएं। चले मेरे में बड़ी खामियां हैं, लेकिन कोई जुर्म आज तक मैंने कभी किया हो बताएं? आप जानते हैं मुझे, आप 40 साल से मुझे जानते हैं, कोई मैंने जुर्म किया तो फिर मेरे वारंट कैसे निकल गए? और मैं ये आज आपको, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुनो, खामोशी। देखिए पाकिस्तानियों, इसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे तो वारंट निकाल दिए। नवाज शरीफ जिसने और शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां मारी, 17 लोगों को कत्ल किया। 31 अगस्त पे इस्लामाबाद में 4 नौजवानों को कत्ल किया, 45 लोगों को गोलियां लगी, 500 लोग अस्पताल पहुंचे। पुलिस की दहशतगर्दी से किसी के वारंट निकले? बताएं, किसी के वारंट निकले? नवाज शरीफ इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग यानी यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाने का एफिडेविट है। और किसका है? समदी इसहाक डार का। अदालत में उसने एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में क्या है पाकिस्तानियों सुनो जरा। उसने कहा है कि नवाज शरीफ ने पैसा चोरी किया, यानी चोरी का पैसा छुपा के मेरे जरिए बर्तानिया में कोई काजी फैमिली थी इल्फर्ट में, उनके बैंक अकाउंटों में पैसा डाला, उनको पता ही नहीं था, और वो पैसा वापस हुदायबा पेपर मिल में लेके आए। ये उसका रिटन एफिडेविट है। तो नवाज शरीफ आपके ऊपर तो एफिडेविट है, केस तो आपके ऊपर होना चाहिए। मेरे वारंट कैसे निकल गए?
उसके अलावा जनरल दुरानी का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने नवाज शरीफ को आईएसआई के डीजी होते हुए 35 लाख रुपया 1990 में मैंने नवाज शरीफ को दिया। यह भी एफिडेविट है। सुप्रीम कोर्ट में केस है असगर खान का, फैसला भी हो गया, केस आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। लेकिन आपके खिलाफ एफिडेविट है तो नवाज शरीफ मुजरिम तो आप है। आपने अपने सासे छुपाए हुए हैं लंदन में, मुजरिम आप हैं। आपको टैक्स चोरी कर रहे हैं, मुजरिम आप हैं। आपके बच्चों के नाम आपने पैसा ट्रांसफर किया, कोई जरिया माश साबित नहीं कर सकते कि जो बच्चों के पास 200 अरब रुपया पार पड़ा है। आपका बेटा 800 करोड़ रुपए के फ्लैट में लंदन में रहता है, किधर से आया पैसा? मियां साहब, मुजरिम मैं नहीं हूं, मुजरिम आप हैं। और मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम आसिफ जरदारी है। ये आसिफ जरदारी सरे महल 1996 में इसने असेंबली में खड़े होकर कहा कि सरे महल मेरा नहीं, करोड़ रुपए का सरे महल उसने कहा मेरा नहीं है। 2007 में 8 में इसको एनआरओ मिलता है जनरल मुशर्रफ से, सरे महल बिकता है, जरदारी सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। ये चोरी नहीं तो और क्या? आप दोनों का मुकमुका। अभी माशाल्लाह दोनों भाई लंदन में मिले। लंदन प्लान मियां साहब हमने नहीं बनाया, लंदन प्लान आप दो बना रहे हैं मिलके। और मैं जानता हूं वो प्लान क्या है। दोनों डरे हुए हैं तहरीके इंसाफ की सुनामी से। दोनों प्लान बना रहे हैं कि 30 तारीख को जो इंसानों का सैलाब आने वाला है इस्लामाबाद में, दोनों डरे हुए हैं। आसिफ जरदारी, आपका तो पहले आपको डर होना चाहिए, क्योंकि अगले जुमे में इंशाल्लाह लड़काना पहुंच रहा हूं। अभी से दोनों ने हरासा शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने हमारे कारकुनों के ऊपर एफआईआर कटवानी शुरू कर दी। उधर लड़काना में उधर हमारे कारकुनों के ऊपर एफआईआर काट गई है सिंध में। अब मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, आपको एक चीज समझनी है कि जब तक पाकिस्तान का पुलिस का निजाम ठीक नहीं होगा, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं हो सकती। जब पुलिस को इस्तेमाल किया जाए लोगों के ऊपर झूठे केस करने पे, तो पुलिस को तो आप तबाह कर दिया। ये जरा सुने, अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच है। सरदार ये जरा बड़ा गौर से सुनिए, बड़ी मजाक चीज हुई है। सरदार औरंगजेब नून लीग के पार्लियामेंट्री लीडर है पख्तूनख्वा में। आज उनकी स्टेटमेंट पढ़े। सरदार औरंगजेब नून लीग के, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी पेशावर में। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा की पुलिस पंजाब की पुलिस से बहुत बेहतर है। और ये पुलिस पख्तूनख्वा की, जब 1.5 साल पहले हमने हुकूमत संभाली थी, 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे पिछले 5 साल में। पुलिस का बुरा हाल था। आज नून लीग का पार्लियामेंट्री लीडर पेशावर में कहता है कि पख्तूनख्वा की पुलिस पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? बेहतर इसलिए है
कि एक झूठी FIR ना इमरान खान ना पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किसी सियासी मुखालफिन के खिलाफ की है। एक सिफारिश ही मैंने नहीं रखा, एक प्रमोशन मैंने नहीं करवाई, एक केस बता दें जिधर हमने सियासी मुखालफिन के खिलाफ FIR कटवाई हो, एक बता दें। जब हम मुदाखलत नहीं करते पुलिस में, जब हम पुलिस को कहते हैं कि आपने कानून के मुताबिक चलना है, तो पुलिस ने तो ठीक होना। आपकी पंजाब में छठी बारी है। सारे पंजाब के सियासतदान जानते हैं कि सबसे ज्यादा सियासी इंतकामी कार्रवाई पंजाब में होती है और ये शरीफ बिरादरान ने करवाई है। उधर सिंध में सब जानते हैं कि आसिफ जरदारी पुलिस को इस्तेमाल करता है सियासी मुखालफिन के खिलाफ। तो पुलिस ने तो तबाह होना। पंजाब की पुलिस हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह मोटरवे की पुलिस है पंजाब की है, बेहतरीन पुलिस है, क्योंकि वहां सियासी मुदाखलत नहीं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब तक यहां निजाम क्या है? इक़्तिदार में आओ, सियासी मुखालफिन के ऊपर तशद्दुद करो, झूठी FIR कटवाओ, जो खरीदता है, जो बिकता है, जो जमीर बेचता है उसको खरीदो, जो नहीं बेचता उसके ऊपर FIR कटवाओ। और ये है इनकी सियासत। और इक़्तिदार में आके पैसा बनाओ, खुद अमीर हो जाओ, कौम गरीब हो जाए। मेरिट के बगैर कोई माशरा आज तक आगे नहीं बढ़ा। नौजवानों, एक बात सुनो, मुझे ये बताओ कि क्यों पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं? क्यों हमारे पाकिस्तानी वीजा लेके मगरिब जाना चाहते हैं? क्या वहां कोई पैसे बांट रहा है? क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उधर सजा और जजा का कानून है। जो मेहनत करता है वो ऊपर आता है। मैंने अपने सामने कितने पाकिस्तानियों को देखा, मजदूरी करने गए और चंद सालों में पहले लाख करोड़पति बने और मैंने कितनों को अरबोपति बनते देखा। मजदूर बन के गए, उनके बच्चे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कहां से कहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उधर का निजाम उसको नवाजता है जो मेहनत करता है। पाकिस्तान का निजाम सिफारशी। अब मुझे मरियम नवाज का बताएं, उसको किस तरह बना दिया $100 अरब के फंड के सरबराह? कैसे बना दिया? किस मगरबी ममालिक में, जमहूरियत में कोई प्राइम मिनिस्टर की जुर्रत हो कि पैसा आवाम का, आपका टैक्स का पैसा, और बैठा दे अपनी बेटी को उसका सरबराह? किसी मगरबी जमहूरियत में यह नहीं होता, क्योंकि वहां मेरिट होती है, इसलिए वो मुल्क आगे निकल रहे हैं। यहां अपनी बेटी को बैठा दिया, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? वो नवाज शरीफ की बेटी। क्या मियां साहब आपको कोई पाकिस्तान में अच्छा बैंकर नहीं मिला जिसको माइक्रो फाइनेंस की समझ हो, जो नौजवानों को अच्छे कर्जे देता, उनको मौका देता रोजगार लेने के लिए? अपनी बेटी के अलावा कोई नहीं नजर आया। माइक्रो फाइनेंस, मेरे नौजवानों समझो, ये एक साइंस है, हर कोई बैंकर भी नहीं कर सकता। इसमें भी खास ऐसे बैंकर हैं जिनको समझ है कि छोटे कर्जे कैसे देने। तो आपकी बेटी को क्या पता होना था? 1.5 साल आपने उसको हमारे पैसे पे, ये पाकिस्तानियों का पैसा है, ये शरीफ खानदान का पैसा नहीं था, अपनी बेटी को 100 अरब के फंड पे बिठा दिया। तो यही वजह है कि वो मगरब आगे जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं। इतने काबिल पाकिस्तानी, उनको नौकरियां नहीं मिलती। इतने काबिल पाकिस्तानी उनको बड़े अच्छी जगह पे नहीं लगाते। किसको लगाते हैं? अपना भाई चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अपना समधी फाइनेंस मिनिस्टर, अपना भांजा वाटर और पावर का मिनिस्टर। प्यारो आने वाला है जमाना इंसाफ का। हम
सबका है ईमान, करें मिलके सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छा जी, अब दो चीजें मैं कह के अपनी तकरीर खत्म करता हूं, जरा सुने गौर से। पहला मैं पख्तूनख्वा की सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अपने हक लेने के लिए। उसने ये क्यों कहा? उसने इसलिए कहा है कि नवाज शरीफ बजाय पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसने इसलिए कहा है कि उनके सूबे को हक नहीं मिल रहा है। उसने इसलिए कहा है कि 2 डैम्स, एक स्वात में बननी थी, एक चित्राल में बननी थी, पानी के ऊपर, दरिया के ऊपर। सबसे सस्ती बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, सेंटर की गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही। सेंटर उनको इजाजत नहीं दे रहा, उनको पानी नहीं पूरा दे रहा, उनको जो बिजली का हक है वो नहीं दे रहा, बिजली के ऊपर रॉयल्टीज नहीं दे रहा, गैस नहीं दे रही। और सबसे बड़ा ये जरा गौर से सुने कि जो मुतासरीन आए हैं फाटा से, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपको पता है कि अभी तक पख्तूनख्वा में फाटा से कितने मुतासरीन आ गए? 30 लाख। 30 लाख। पहले ही वो इलाका हाफिज़दा। 30 लाख मुतासरीन जब वहां आ जाए तो गवर्नमेंट, एक सूबे की हुकूमत क्या कर सकती? पैसा है फेडरल गवर्नमेंट के पास, सूबे के ऊपर सारा बोझ बढ़ गया और सेंटर बजाय सूबे की मदद करने के हर ताने देती है कि आईडीपीज का ध्यान नहीं लग सके, यानी कि सूबे को फेल करने की कोशिश है कि ताकि तहरीक इंसाफ फेल हो जाए। तो आज परवेज खटक ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक लेने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों, इसलिए छोटे सूबे शोर मचाते हैं, इसलिए बलूचिस्तान के लोग शोर मचा रहे हैं कि हमारे हक नहीं मिल रहा है, इसलिए सिंध के लोग शोर मचाते हैं कि हमारे हक नहीं मिल रहा है। जब तक एक ऐसी हुकूमत ना आए जो कि सारे सूबों को सेंटर एक बाप बने और सारे सूबों को एक ही तरह रखे, तब तक के सूबों के अंदर इख्तलाफ बढ़ते जाएंगे। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये फौज से ठीक नहीं होगा, ये इंसाफ से ठीक होगा। जब हम लोगों को इंसाफ देंगे तब ठीक होगा। और आखिर में साहिवाल के लोगों, मैं आखिर में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि नया पाकिस्तान क्या होगा। सबसे पहले नए पाकिस्तान में इदारों को मजबूत करेंगे। जब तक इदारे मजबूत ना हो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मगरब हमारे से आगे क्यों है? इदारे मजबूत हैं। पुलिस का इदारा, इसको जब तक गैर सियासी नहीं करेंगे, जब तक पुलिस गैर जानबदार नहीं होगी, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा थानों में। जब तक अस्पतालों का निजाम ठीक नहीं होगा, वो तब होगा जब तक अस्पतालों को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। पख्तूनख्वा में हम अस्पतालों के लिए नया निजाम लेके आ रहे हैं। अगले हफ्ते मैं खुद जा रहा हूं और इंशाल्लाह जो पख्तूनख्वा में अस्पतालों का निजाम होगा वो सारे पाकिस्तान के लिए मॉडल बनेगा, जिस तरह पुलिस का निजाम मॉडल बन रहा है। उसी तरह स्कूलों का, तालीम का निजाम इंशाल्लाह वो जब तक ठीक नहीं होगा, गैर जानबदार नहीं होगा, मेरिट नहीं होगी, निजाम आप हमारा तालीम का निजाम पैसे लगा भी दे, पैसा सही जगह नहीं जाएगा। उसी तरह करप्शन खत्म करने के लिए पहली दफा एक नैब आ रही है पाकिस्तान में। पख्तूनख्वा में जनरल हामिद एक कमीशन ने अपॉइंट किए। जनरल हामिद, मैं अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी कह रहा हूं, जनरल हामिद आपने किसी को नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं देखना कि वो तहरीक इंसाफ का या वो किसी जमात का।
जो करप्शन करे जनरल हामिद आपने उसको पकड़ना। क्योंकि पाकिस्तानियों, नैब वो नहीं जो सेंटर में बनी है मुकमुका खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ के बीच में, वो ना उसे पकड़ेगा ना उसे पकड़ेगा। हमारी नैब पाकिस्तान के लिए मिसाल बनेगी, गैर जानबदार होगी, जो करप्शन करे पकड़ा जाएगा। आपको हम इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा सूबे में मिसाल देंगे कि सारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन कैसे खत्म करनी है, पुलिस को कैसे ठीक करना है, अस्पताल कैसे बेहतर करने हैं, तालीम का निजाम कैसे ठीक करना है, और सबसे बड़ी बात कि बल्दियाती निजाम, पख्तूनख्वा तैयार है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार, हम तैयार हैं, हमारी सारी तैयारी है। और पख्तूनख्वा का जो बल्दियाती निजाम है नीचे तक जाएगा, गांव तक लोगों को इख्तियार में लेके आएगा। गांव के लोग खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने तरक्कियाती फंड किस पे खर्च करना है, गलियों पे, सड़कों पे, पुलों पे, गांव के लोग फैसला करेंगे। और ये इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन होगा पाकिस्तान में एक ऐसा आपको बल्दियाती निजाम दिखाएंगे जो अभी तक पाकिस्तान में आपने नहीं देखा। उसके बाद टैक्स का निजाम, इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। इसी पाकिस्तान से कभी भीख नहीं मांगेंगे, कर्जे नहीं लेंगे, इस पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा ताकि हम अपने बच्चों को मकरूज ना करें। कर्जा कैसे इकट्ठा करके, कैसे टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, टैक्स बढ़ाऊंगा नहीं, टैक्स कम करूंगा, लेकिन पैसे वाले लोगों से टैक्स लूंगा। मियां साहब आपसे टैक्स लूंगा, आसिफ जरदारी आपसे टैक्स लूंगा। जो असेंबली में 70% असेंबली में लोग बैठे हैं जो टैक्स नहीं देते, उनसे मैं टैक्स लेके दिखाऊंगा। और जो पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा है, पाकिस्तानियों आपका अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इंशाल्लाह आपको ये पैसा वापस लेके आके दिखाऊंगा। हिंदुस्तान में मिसाल होगी अमन की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेगी कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। नौजवानों, सामने आपने ख्वातीन का ध्यान रखने आपकी जिम्मेदारी है। तो सुने आखिरी 3 पॉइंट कि नया पाकिस्तान क्या होगा। मेरिट होगी। पाकिस्तानियों, अगर हम वर्ल्ड कप जीते थे इसलिए नहीं जीते थे कि इमरान ने अपने रिश्तेदार टीम में डाल लिए थे, अपने दोस्त डाल लिए थे, इसलिए जीते थे कि बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान के टीम में डाल के वर्ल्ड कप जीते थे। पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप नया पाकिस्तान तब होगा जब हम बेहतरीन पाकिस्तान के ज़ेन इस मुल्क के बाहर और अंदर, जब हम इनको बड़े बड़े ओहदों पर दाखिलेंगे। पीआईए का हेड एक बेहतरीन प्रोफेशनल लेके आएंगे, शरीफ खानदान का दरबारी नहीं, प्रोफेशनल। ऑपरेट के ऊपर बेहतरीन लोग, स्टील मिल पे प्रोफेशनल। पाकिस्तानियों, सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इनमें से हर किस्म के लोग हैं। जब चाहें हम इनको ला सकते हैं। निजाम अगर ठीक हो, आपको 200 लोग चाहिए पाकिस्तान में, बेहतरीन लोग पुलिस में, बेहतरीन लोग आपको प्रोफेशनल चाहिए। इदारों के ऊपर आपको बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऊपर चाहिए, बेहतरीन ऑफिसर्स को आपको मेरिट पे ऊपर ले आए। आप देखते रहे कि यही पाकिस्तान किस तरह तब्दील होता है, किस तरह तेजी से तरक्की करता है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब आ गए,
जब बाहर से पाकिस्तानियों का पैसा आ गया, हमें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी अपने आप को जलील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुददार मुल्क बनेगा और अजीब मुल्क बनेगा। और आखिर में जो हमारा सबसे बड़ा असासा है पाकिस्तानियों, हमारा सबसे बड़ा असासा हमारी नौजवान आबादी है। ये बहुत बड़ा असासा है। यूरोप की आबादी बूढ़ी हो चुकी, यहां हमारे पास एक नौजवान आबादी है। इसके ऊपर हमने जोर लगा दिया, इसके ऊपर हमने सरमायाकारी की, इनको पढ़ा दिया, इनको स्किल दे दिए, इनको हुनर दे दिया, इनका ध्यान रखा, इनको सस्ते कर्जे दे दिए। ये जो नौजवान आबादी है, ये ही पाकिस्तान को अजीम मुल्क बना देगी। पाकिस्तान के पास कोयला है, हमारे पास 180 अरब टन कोयला है। हमारे पास 47 जगह हैं, 47 जगह जिधर सोना और तांबे के जखीरे हैं। जब हम चाहें, जब हमने फैसला किया कि इस मुल्क में मेरिट और निजाम ठीक किया, ये वो पाकिस्तान बनेगा जो मेरी ख्वाब है कि इंशाल्लाह एक दिन बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। साहिवाल के लोगों, इस शानदार जलसे का आपका शुक्रिया अदा करता हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान